बेटी तो हर घर की रहमत होती है। मेरे घर की वो मेरी बेटी रौनक थी, रहमत थी घर की। तो मेरी तो उन्होंने घर सूना कर दिया ये कातल डोर ने। तो कि खुदा के लिए कोई खौफ करे। ठीक है, आपके भी बच्चे हैं छोटे छोटे। ठीक है, किसी के माँ बाप जो माँ बाप उसको औलाद का दर्द, जो जिनकी औलाद इस अजियत में गुजरी है उनको ही पता। तो आप खुदा के लिए ये अपने बच्चों को रोकें, ये कातल डोर से रोकें। और किसी का बच्चा और किसी की रहमत और किसी की रौनक घर की ना जाए, इस हादसे का शिकार ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस मुंदर, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, एक दुख भरी दास्तान है जिसकी जितनी भी मसम्मत की जा सके कम है। नाज़रीन, ये पतंगबाजी एक ऐसा खेल है कि दूसरे लोगों की खुशियों के साथ खेल जाता है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इमरान साहब, जिनके चंद रोज़ पहले एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची हरीम फ़ातिमा जो कि इस कातिल डोर का शिकार हुई। नाज़रीन, ये चंद रोज़ पहले लाहौर से शदरे की तरफ सफ़र कर रहे थे और रास्ते के अंदर इस कातिल डोर ने इनकी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची को शिकार बनाया। तो नाज़रीन, इसकी जितनी भी मसम्मत की जा सके कम है। नाज़रीन, आपके चंद घंटों की खुशियाँ, आप जो इन्जॉयमेंट करते हैं, पतंगबाजी करते हैं, किसी दूसरे ख़ानदान की पूरी ज़िंदगी खुशियों को ख़त्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो नाज़रीन, इसका यही मकसद है कि खुदा का खौफ करें। पाकिस्तान के अंदर इतने खेल हैं, लेकिन ये जो पतंगबाजी है इसका जो नुकसान है, आप तो चंद घंटे चंद मिनट एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन नाज़रीन दूसरों से पूछें जिनके बेटे बेटियां इस चीज़ का शिकार होती हैं। वालदैन से पूछें जब उनकी जो बेटी है दुनिया से चली जाती है तो उनके ऊपर क्या बीतती है। तो नाज़रीन, मेरे साथ इमरान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो खुदा की ज़ात आपको सब्र अता करे और आपको सब्र जमील अता करे और बेटी को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। तो सर, ये कैसा हादसा है, ये क्या वाक़या है? सर वाक़या बस हम आ रहे थे, ससुराल से मैं आ रहा था, 12:30 बजे का टाइम था। ये शबली टाउन बाबू साहब के आगे ही है। वहाँ पे आके हमने पानी पिया है। पानी पी के 2-3 मिनट ही होंगे हम चले हैं, 40 की स्पीड में होंगे, 40 से ज़्यादा नहीं होगी। 2-3 मिनटों में उसे डोर लगी है, डोर लग के हाथ में आ गई है। तो मैंने जब उसे पकड़ा है तो उसने गला काट दिया होगा उसका, तो वो मेरे हाथों में ही उसने अपने सांस ख़त्म कर दी। बस इतना सा 3-4 सेकंडों में वो ख़त्म हो गई। तो बहरहाल मैं तो उस वक्त बेबस हो गया कि किसी की औलाद इस तरह हाथों में खेलते हुए चल जाए एकदम से, तो वो उसकी तो दुनिया उजड़ जाती है। मेरी तो प्यारी बेटी थी। बेटी ये सबकी प्यारी होती है, लाडली होती है। बहरहाल ये हुकूमत को चाहिए, ये वाम को चाहिए कि कोई खुदारा शर्म करे। आपके भी बच्चे हैं घरों में, आपकी भी छोटी छोटी बच्चे हैं। माँ बाप को चाहिए कि उनको जो पैसे देते हैं पतंगों के डोरों के, कोई ख्याल करे। कल को आपके बच्चों के साथ भी यही हो सकता है। ठीक है, आप उनको रोक नहीं रहे तो खुदारा जो किसी के लिए कोई कुआं होता है, अल्लाह ताला उसका खोलता है। आप ये देखें कि जिसकी बेटी या बेटा चल जाए ये दुनिया में, उस माँ बाप का क्या हाल है, वो तो जीते जी मर जाता है। तो मैं तो इनको यही माँ बाप को और वाम को यही पैगाम दूंगा कि कोई खुदा का खौफ करे। आगे भी आपने जाना है, आगे आपने हिसाब भी देना है। इस तरह माओ के लाल, इस तरह बाप के बेटिए आप कातल डोर से मार रहे हैं, कोई ख्याल करे। बस मैं यही कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ इनको। अच्छा, ये बताएं कि इस वाक़े के बाद आपने पुलिस के पास गए? नहीं, पुलिस के पास मैं नहीं गया। पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कहा था रिपोर्ट वगैरह करने के लिए, तो मैंने खुद ही इन्हें ना की, क्योंकि मुझे पता था इनकी कार्रवाई इन्होंने क्या करना है, इसलिए मैंने फिर आगे ना उसको नहीं किया। तो उन्होंने हमें भी जलील करना था। ठीक है, जो डोर थी पकड़ना तो इनके बस की बात नहीं है। ठीक है ना, अगर ये रोकना चाहे ना, इनके लिए कोई काम ही नहीं है। जहाँ से ये डोर बनती है, जहाँ से पतंगे बनते हैं। मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ये डोर जो है वो इलीगल है, पतंगबाजी पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी है और जो केमिकल्स हैं उनके ऊपर भी पाबंदी है, लेकिन ये किस तरह फैक्ट्रियों से निकल कर दुकानों तक आती हैं?
सर आपको भी पता है कि पुलिस वाले को ये पंजाब पुलिस को हर चीज़ का पता है, जहाँ पे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बन रही है, ठीक है ना। वहाँ से ये मंथली ये लेते हैं, इनको सारा पता है, ठीक है। वहाँ से अगर ये स्टॉक ये बंद हो जाए, लोगों को मैसर ना हो, तो लोग उड़ाए ना। ये भी स्टॉक है ना, मंडी अंदर ग्राउंड में ये कर रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, पतंगे भी बेच रहे हैं, डोरे भी बेच रहे हैं, ये कातल डोर भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो उनको पता है। इतनी आप रोज़ाना देखें, आप कभी चक्कर लगाएं, रोज़ाना छतों पे लोग चढ़े हुए, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि किसी की ये जो माँ बाप है, इनको मैं खुदा के लिए खुदा के खौफ से डरे, ठीक है। अपने बच्चों को ये जो पैसे दे के कातल डोर ख़रीद के देते हैं ना, ये डरे खुदा के खौफ से, क्योंकि खुदा की लाठी बड़ी बेबाज़ है। अगर किसी का लाल या किसी की बेटी चलेगी, कल को आप पे भी ये वक्त आ सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वक्त आने से पहले आप बाज आ जाएं। बस आपकी यादें तो होंगी उनके साथ। यादें तो बहुत है, बेटी है ही मेरी लाडली थी ना, एहसास करने वाली बेटी थी, ठीक है। तो बस जब रास्ते में भी मैं उससे बातें कर रहा था, बातों बातों में वो ये हादसा हो गया। जो एंजॉय करते हैं ना 1-2 घंटे के लिए, तो अपने शौक़ पूरे करते हैं। इनको ये इनके घरों में भी इस तरह के वाक़यात अल्लाह कर देता है। जो किसी का नहीं ना सोचेगा अल्लाह ताला, तो फिर उसका नहीं ना सोचेगा। तो ये किसी को औलाद का नहीं सोचेंगे या किसका नहीं, इनके घर में भी बच्चे हैं, बहन है, भाई है, सब है। तो अल्लाह ताला तो ऊपर बैठा हुआ ना साफ़ करने के लिए। तो इनको सोचना चाहिए कि माँ बाप पे क्या गुजरती है जब उसकी औलाद उसके हाथों में हादसे का शिकार हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये खौफ करना चाहिए इन लोगों को। तो ये 5-10 मिनट का या घंटे का ये खेल है, वो खेल दुनिया में और भी बहुत है, वो खेलें जो किसी की जान तो नहीं ना जाएगी। तो ये खेल ना होता या ये नहीं करते तो मेरी बेटी की जान तो ना जाती। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इतने खेल हैं, दीगर बंदों उसमें एंजॉयमेंट कर लेता है। ये एक किस्म का ख़तरा ही है लोगों के लिए, और आज नहीं जो लोग ये काम करते हैं, आज नहीं कल वो इसका शिकार हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। उनको रब की पकड़ में तो आता ही है ना, जो गलत काम कर रहा है उसने पकड़ में आ जाना, ठीक है। ये तो वो ये कत्ल ही है ना, ये बच्ची का कत्ल है। ये कत्ल ही में होता है कि उन्होंने कातल डोर उन्होंने केमिकल लगा के उड़ा के उन्होंने खींची, किसी का गला करी, ये कातल है। तो इसका साथ तो कातल का साथ तो अल्लाह ताला लेता है, जो मर्ज़ी हो जाए, कातल का साथ तो दुनिया में ही लेता है। तो मैं तो ये माँ बाप को बार बार यही कहना, हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को बाज करें, अपने बच्चों को पैसे ना दें डोर के लिए, उनको बाज करें। ये हादसा आपसे भी, आपका भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, आपके अजीज़ों के साथ भी हो सकता है। सबको बाज करें, सबको पैगाम भेजें, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, कि ये काम छोड़ दें। ये खेल इस तरह का कि किसी की जान ले ले, वो खेलने का फ़ायदा क्या है। मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो उनकी जान जा रही है। तो इनको खुदा का खौफ करना चाहिए। मैं तो ये बस। तो आपके इसके अलावा माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? इसके अलावा मेरे 2 बेटे हैं बड़े, उसके हरीम फातिमा से बड़े, एक बेटी है उससे छोटी। चलिए खुदा की ज़ात उनको लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन आमीन। हर के बच्चों को लंबी ज़िंदगी अता करे अल्लाह ताला, किसी के माँ बाप को ये दुख ना दे। तो मैं तो ये दुआ करूँगा, ये मैंने जो पैगाम दिया माँ बाप को, बहन भाइयों को, कि ये पैगाम इसलिए दिया है कि खुदारा किसी का, चलो मेरी बेटी तो चली गई ना, शिकार होगी हादसे का, किसी और की ना हो। मैं इसलिए ये पैगाम दे रहा हूँ कि खुदा के लिए ये काम छोड़ दे। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि किसी की चंद घंटों के एंजॉयमेंट जो हैं वो मेरी पूरी ज़िंदगी खुशियों को बर्बाद कर गया है। और इसमें नाज़रीन ये दूसरों के लिए पैगाम है कि खुदारा आप अपने बच्चों को इस काम से बाज रखें। ये जो खेल है ये कोई अच्छा खेल नहीं है। इसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर दीगर खेल हैं, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन नाज़रीन इस खेल से माशरे के अंदर जो है लोगों का कत्लेआम होता है। किसी वालिदैन की जो है वो खुशियाँ जो हैं वो कम हो जाती हैं, उनकी जो खुशियाँ हैं वो पूरी ज़िंदगी के लिए बर्बाद हो जाती हैं। तो नाज़रीन जो औलाद का चले जाने का गम है वो एक वालिद और वालिदा ही समझ सकती है। तो नाज़रीन आपसे ये अपील करते हैं, दोबारा ये आपसे अपील करते हैं, खुदारा किसी भी तरह अपने बच्चों को इस खेल से दूर रखें। आपके जो बच्चे हैं वो तो एंजॉय कर लेंगे, लेकिन किसी दूसरे लोगों की ये जान ले सकते हैं। तो नाज़रीन खान साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरा भी ये पैगाम है
अब मेरी बेटी वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं दूसरे लोगों को ये पैगाम दे सकता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को इस चीज़ से बाज रखें। तो नाज़रीन, उसी के साथ अपनी मेज़बान को दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।